Hi, welcome to my friends and my dear students. मैं डीएन सिंधु, आप देख रहे हैं मेरा चैनल परफेक्ट इंग्लिश ऑफ डीएन सिंधु। अभी जो क्लास चल रहा है वो है कॉमन एरर। आज मैं उसका दूसरा दिन का क्लास ले रहा हूँ। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो आज आपको कॉमन एरर मैंने बताया था कि सेंटेंस में क्या क्या गलती होती है, कौन सी गलतियां निकालनी पड़ती है। तो आपको ने बताया था आर्टिकल है, नाउन है, प्रोवर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, टेंस है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। ये सब गलतियां सेंटेंस में होती है जो आपको या तो ओमिशन के रूप में देता है या एडिटिंग में देता है कि इसमें से आप एडिट करें, या कॉमन एरर देता है कि इसमें से क्या गलतियां हैं वो लिखें, या क्या छूट गया है ये लिखें। तो हमने ये कॉमन एरर में आपको ये सारी चीज पढ़ाएंगे। इस्तेमाल होता है आर्टिकल हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कंजंक्शन हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ। ये सब ही का यूज किया जाता है, पूछा जाता है। तो आज मैं चलता हूं, आपको आर्टिकल भी लेंगे और आज आपको दी का बताएंगे। यू नाउ सी द एग्जांपल, यूज ऑफ दी। दी सेंटेंस में कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे इसके रूल्स हैं, लेकिन आपको मैं संक्षिप्त ब्रीफ और आपको काफी याद रहे इसलिए मैंने आपको सॉर्ट आउट किया है। देखिए, पहला, किसी आविष्कार के पहले, इन्वेंशन, जो चीज इन्वेंशन होता है उसके पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी रेडियो, दी टेलीफोन, दी वायरलेस, दी टीवी, इस तरह का जो इन्वेंशन होते हैं उसमें हम दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला देखिए, पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उसके पहले हमें दी लगाना पड़ता है। दी हेड, दी हैंड, दी नोज, दी लेग एक्सेट्रा। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वेंशन के पहले। नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, कोई भी संगीत जो बजाते हैं उस यंत्र के पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दी हारमोनियम, दी बीना, दी लायर, दी वायलिन, तबला, इस सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, इन सब के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। आर्म फोर्स तथा कानून के पहले, आर्म फोर्स में जैसे आता है आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस, इस तरह से आर्म फोर्स के पहले दी का यूज होता है। नेक्स्ट आइए, जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उसके पहले दी लगता है। दी सन, दी मून, दी अर्थ, दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में सिर्फ एक चीज हो, अकेला। जैसे हिमालय भी लिख सकते, दी हिमालय। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, रिलीजियस बुक, जैसे दी गीता, दी रामायण, दी कुरान, दी बाइबल, और भी ग्रंथों के नाम होंगे तो उसके पहले दी लगेगा। अब आइए, टाइटल या पद के पहले, जो टाइटल होते हैं सरकारी या गैर सरकारी भी, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी होम मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से मैं आपको सॉर्ट आउट करके बता रहा हूं कि दी कहां कहां इस्तेमाल होता है
उसके बाद फिर बताएंगे कि दी का अर्थ बदल जाता है लगाने से। तो अगला पड़ाव में देखिए, आपको मैं फिर बता रहा हूं दी कहां और लगेंगे। नाउ यू सी द नेक्स्ट नंबर, पॉलिटिकल पार्टी। देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, किसी भी देश के पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसके पार्टी के नाम के पहले, जैसे दी कांग्रेस पार्टी, दी बीजेपी पार्टी, दी कम्युनिस्ट पार्टी, दी सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उसके नाम के पहले दी लगता है। नदी, नहर, समुद्र, महासमुद्र के नाम के पहले दी लगता है। दी गंगा, दी इंडियन ओशन, दी बे ऑफ बंगाल, और भी जो कुछ है उसमें। फिजिकल पोजीशन, फिजिकल का मतलब हम लोग जो उठते बैठते हैं, शारीरिक, उसको बोलते हैं शारीरिक पोजीशन। उसके पहले देखिए, फिजिकल पोजीशन के पहले है दी लगता है। दी टॉप ऊपर, दी बॉटम नीचे, दी बैक पीछे, दी फ्रंट सामने, दी साइड बगल में, दी सेंटर बीच में केंद्र में, दी आउटसाइड और दी इनसाइड। इन सब के पहले दी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यू सी नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो ब्रांचेज होती है या शाखाएं होती है काम करने, सरकारी शाखाएं, जैसे दी एग्जीक्यूटिव, दी लेजिस्लेटिव, दी जुडिशियरी, इस तरह से जो विभाग होते हैं सरकार के, उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यू सी साम्राज्य या वंश के नाम के पहले, डायनेस्टी या एम्पायर, जैसे हमारे रोमन एम्पायर, द मिडिल एज, गुप्ता डायनेस्टी, द सिविल वॉर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस तरह से जो साम्राज्य स्थापित कहीं भी किसी देश के होते हैं या हुए हैं, उसके नाम के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। और आइए, कमिटी तथा फाउंडेशन, कोई भी कमिटी होता है तो उसके पहले दी लगता है। दी रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द फोर्ड फाउंडेशन। इस तरह से मैं आपको इकट्ठा बता रहा हूं कि दी कहां कहां किन नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से और भी है, आपको मैं दो चार और बताऊंगा। उसके बाद पार्टिकुलर रूप से बताऊंगा कि दी सेंटेंस लगाने से कहां क्या उसका अर्थ में परिवर्तन होता है, वो डिटेल में बताऊंगा। ये आपको एक संक्षिप्त ब्रीफ बता रहा हूं कि दी किन किन नाउन प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यू सी, नाउ यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एरोप्लेन, शिप और ट्रेन। एरोप्लेन, शिप और ट्रेन के नाम के पहले दी लगता है। ट्रेन, एरोप्लेन जो आकाश में उड़ते हैं, शिप जो पानी में चलते हैं, ट्रेन जो धरती पर चलते हैं, उन सब के पहले दी का इस्तेमाल होता है। दी एयर इंडिया, दी राजधानी एक्सप्रेस, दी कालका एक्सप्रेस, दी तूफान मेल, ये ट्रेन है, ये फ्लाइट प्लेन है, ये ट्रेन है। विक्रांत, शिप जहाज बोलते हैं, पानी में चलने वाला जहाज, तो उसके नाम होते हैं, उसके पहले पर्टिकुलर ट्रेन का जो नाम होता है उसके नाम के पहले दी लगाया जाता है। या पर्टिकुलर जो एयर फ्लाई है उसके नाम के पहले दी लगाया जाता है। इंडिया में बहुत सारे एयर कंपनियां हैं तो उसके भी पहले दी लगता है। इंडिया में बहुत सारे ट्रेनेज हैं, एक्सप्रेसेस हैं, तो उनके पहले दी लगता है। इंडिया में बहुत सारे आपके बड़े बड़े सीप होते हैं, उसमें लगता है कौन सा सीप है। आइए अब नेशनलिटी वर्ड्स, हर राष्ट्र, हर देश के लोग, वर्ल्ड के सभी देश के लोगों को हम किस तरह से एड्रेस करते हैं, तो जैसे इंडियन भारतीय, अमेरिकन अमेरिका का रहने वाला, रशियन रसिया से रसियन, चाइना से चाइनीज, इसी तरह से
नेशनलिटी वर्ड्स होता है। इसका मतलब आप किस देश से हैं, तो हम भारतीय हैं, तो वी आर इंडियन। तो यहाँ पर अगर इस्तेमाल करना होता है सेंटेंस में, तो यहाँ पर दी इंडियन लिखा जाता है, या दी अमेरिकन लिखा जाएगा, या दी रशियन लिखा जाएगा, दी चाइनीज लिखा जाएगा, इस तरह से। अब आइए पेशा या व्यवसाय। पेशा जैसे क्या है, कलर पेशा है, दी हेड कलर, दी ग्रोसर, दी मैनेजर, द कुक, द बुक सेलर, इस तरह के शब्दों के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस तरह से आपको उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा क्या दी कहां किस ढंग से लगने पर उसका मीनिंग क्या होता है। अब आइए लास्ट, इंजॉयमेंट। जैसे दी सिनेमा, दी थिएटर, दी सर्कस, दी ओपेरा, दी पिक्चर, दी मूवीज, दी ऑफिस। तो बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू दी ऑफिस। अब आपका सेंटेंस दे दिया, आई एम गोइंग दी ऑफिस, टू छोड़ दिया, या आई एम गोइंग टू ऑफिस, दी छोड़ दिया है। इस तरह से आपको एडिट करने के लिए मिलते हैं, या ओमिशन दिया रहता है कि आप इसमें भरें। तो और भी बहुत सारे हैं। दी का यूज के बाद है नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, बहुत सारी चीजें, सीक्वेंसेस है। मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ओमिशन, ये कॉमन एरर, छोटी छोटी गलतियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको मैं एपिसोड के द्वारा बताते जाऊंगा, और ये जो बताया आपको नोट करने लायक चीज है कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे तो याद रहेगा कि बॉडी के पहले लगता है, म्यूजिकल स्टैंड के पहले लगता है, ट्रेन, शिप, जहाज के पहले लगता है, इस तरह से याद रहेगा। तो नेशनलिटी के पहले लगता है, तो सारी बातें याद हो जाएगी। खैर, अगले एपिसोड में मैं डिटेल से आपका इस पर जाऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखें, या अपना YouTube पे देखते रहें, इस्तेमाल करते रहें, और इस तरह से मेरा क्लास चलते रहेगा। अंत में मैं आपको विथ थैंक्स टू से दैट यू आर वाचिंग दिस माय YouTube channel Perfect English of Din Sindhu. That's why I would like to give you again so many thanks to you, and some of subscribers and some of those who are watching, so many comments are coming to me. I'm very glad. I'm very happy that you are taking interest and you are getting some knowledge from this tube channel. Again, you continue it, and I do hope that you will be benefited. Your English grammar, your English literature may be strong. No any discrimination. There is no any doubt. If you have a strong willpower to learn. With the last of words, many thanks to you, all of you. Wait for the next episode of Common Air. Thank you so much.